समाजवादी पार्टी में अदला बदली का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर कंफ्यूजन लगातार जारी है। सपा ने मेरठ और बागपत सीट से अपने प्रत्याशियों को बदल दिया। मेरठ सीट से अतुल प्रधान को टिकट काटकर सुनील वर्मा को टिकट दे दिया गया है। सुनीता वर्मा अब यहां से कैंडिडेट घोषित कर दी गई हैं सपा की तरफ से। मेरठ से मनोज चौधरी, जो कि पहले बागपत से प्रत्याशी घोषित किए गए थे, लेकिन अब इनका टिकट कट गया है। सपा ने इनका टिकट काट के अमरपाल शर्मा को मैदान से उतार दिया है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल चुकी है। तो आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर किस तरह से घमासान मचा हुआ है। कैंडिडेट्स ही अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। कैंडिडेट्स फाइनल हो तो फिर जनता के बीच जाएं और उनका भरोसा जीतें। लेकिन अब देखिए, आज दूसरे चरण के मतदान का नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में जहां पर प्रत्याशी अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अंदर का कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा है। बागपत और मेरठ का आपको हाल बता रहे हैं। दोनों ही जगह से समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने कैंडिडेट्स के टिकट काट के नए प्रत्याशी घोषित करे हैं। और मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया। अतुल प्रधान की जगह अब सुनीता वर्मा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। टिकट कटने के बाद अतुल प्रधान ने कहा कि जो पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला वो उन्हें स्वीकार है। मेरे साथ अतुल प्रधान जी हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बैठक थी, उसके बाद निकल रहे। अतुल जी, क्या फैसला हुआ है? फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि और पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे मेरठ में। मान लिया हमारा सिंबल हो गया था, टिकट हो गया था, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया है कि वहाँ पर योगेश वर्मा जी की शायद वाइफ का उन्होंने निर्णय लिया। आपने एक एक्स पे पोस्ट भी किया है। उस पोस्ट का आपके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग क्या मतलब निकालें? मतलब निकालिए कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है वो स्वीकार है। उधर जैन जी जो है ट्वीट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ घंटे के लिए ही टिकट मिलता है। माननीय जैन चौधरी जी विपक्षी पार्टी हैं, वो भी चुनाव मैदान में, हम भी चुनाव मैदान में, तो वो भी अपना ट्वीट कर सकते हैं। अतुल प्रधान का संघर्ष का बड़ा लंबा इतिहास रहा है, तो क्या जमीन पर दिल और दिमाग दोनों मिलेंगे, चुनाव आप लड़वाएंगे? एक हमेशा जानिए कि हम लोग, इसके अलावा हमारे पास कोई काम तो दूसरा है नहीं, काम तो यही है। और राजनीति में, पॉलिटिक्स में, मैंने भी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया कि भाई राजनीति में बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, तो मैंने वो ट्वीट भी किया, एक लाइन का ट्वीट किया कि भाई धैर्य की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह हमारे लिए उठकर आए यहाँ पर, और मुझे लगता है कि मैंने पहली बार 7 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा होगा, 7 बजे वो यहाँ पर पहुँचे। हम लोग भी रात भर यहीं पे थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, और आने के बाद में क्या नाम इतने लंबे समय तक जो है बैठक की, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पार्टी का जो फैसला है, उनका जो फैसला है वो स्वीकार होना चाहिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी लोगों ने खबर चला दी कि अतुल प्रधान जी जा रहे हैं। अब मान लिया गुस्सा नाराजगी होगी कोई, या कोई बात रहेगी, तो नेता से तो कहेगा ही आदमी। मान लिया, देखिए इसमें कोई आदमी कहने लगे कि भाई टिकट हो गया, टिकट कट गया, तो क्या बहुत खुश हो आप, ये तो झूठी बात हुई ना। लेकिन पार्टी निर्णय करती है, पार्टी ने निर्णय किया, माननीय अखिलेश जी ने निर्णय किया, और क्या पता और क्या जिम्मेदारी मिले। तो क्या हम लोग जब मेरठ आएंगे तो आपको समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए दिखेंगे? तो यार, समाजवादी पार्टी का प्रचार और किसका प्रचार करते हुए मिलूंगा? समाजवादी पार्टी का ही, ऐसी बात मत बोलिए। समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जहाँ भी पार्टी मौका देगी, जहाँ कहेगी वहाँ जाएंगे और काम करेंगे। बेहद शुक्रिया अतुल प्रधान जी। इतने मेरे साथ अतुल प्रधान, जो कि साफ तौर से समाजवादी पार्टी दफ्तर से निकल रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनका टिकट कट गया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसको चुनाव लड़वाएंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुरादाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया और फिर उनका टिकट काटकर वहां से रुचि वीरा को कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एसटी हसन के लिए पत्र जारी किया था, जिसमें उन्हें दोबारा से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया था। सुनिए एसटी हसन साहब को। देखिए, अखिलेश जी मुझे चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, उसके लिए उन्होंने इंतजाम भी करे और मेरे पास कागजात भी भिजवाए, चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पे आए। अब वो यहाँ के कुछ बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से आए हुए लोगों को ट्रैप कर लिया और उन्हें रामपुर ले गए। रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ का टाइम निकल गया।
बाद में 4:20 पे वो लेटर उसकी ओरिजिनल कॉपीज भी आ गई थी, लेकिन उस टाइम निकल चुका था। और बदायूं से चुनाव लड़ने पर आदित्य यादव ने कहा कि पार्टी की बैठक में पार्टी नेताओं ने युवा को चुनाव मैदान में उतारने की अपील की है। अब पार्टी नेतृत्व को इस बारे में फैसला लेना है कि मैं उतरूं या फिर उम्मीदवार के तौर पर कोई और वहां से उतरे। समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को ही प्रत्याशी बनाया है और हम सभी लोग उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा या जो भी आदेश होगा उसका हम लोग एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह पालन करेंगे। जो भी पार्टी निर्णय लेगी, आज हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जनता की जो बात है उसको माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए इस बात को कहा था कि हम आपकी बात को राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएंगे। उधर बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव पर तीखा हमला बोला। दुर्विजय ने शिवपाल यादव को गुंडों का सरदार बताया। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने पंजे में फंसा रखा है। सपा परिवार की पार्टी है, बदायूं में हार दिख रही है और इसीलिए प्रत्याशी बदल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, शिवपाल यादव का स्वभाव गुंडई का है, तो गुंडा तत्वों को वो हमेशा संरक्षण देते रहे। गुंडों के वो सरदार है, सही मायने में मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में जीरो टॉलरेंस है। जो गुंडई करेंगे, माफियागिरी करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ जी पसंद, ये सरकार को पसंद नहीं है। इसलिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और गुंडागर्दी तो बिल्कुल इस सरकार में हो नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्याशियों को बदल रही है, बदायूं पर आदित्य यादव के नाम का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे इसमें? क्या देखिए, वैसे तो ये उनका इंटरनल मैटर है, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चाचा को भतीजे ने फंसा दिया। चाचा पंजे से निकलना चाह रहे और भतीजा और ज़्यादा पंजे को टाइट कर रहा है। बोले चाचा छोड़ूंगा नहीं, यहीं लड़ना। वो जान रहे हैं हार हो रही है, उनको हार दिख गई। इतने दिन में सर्वे कर लिया, जनता में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है और इसलिए वो प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं। और उनके लिए प्रत्याशी भी बार बार अपने ही परिवार से आ रहा है।